कर्ण पिशाचनी एक रिचुअल, एक तांत्रिक साधना होती है। जिस साधना में नेगेटिव एंटिटी को बोला गया है कर्ण पिशाचनी, डिवाइन फेमिनाइन यानी दिव्य स्त्री का सबसे हाईएस्ट या सबसे उच्च फॉर्म को कहा जाता है माँ दुर्गा, जिन्हें हम पूजते हैं। लेकिन सबसे लोवेस्ट या सबसे नीचे वाली फॉर्म को माना जाता है कर्ण पिशाचनी। जितनी उच्च माँ दुर्गा पॉजिटिविटी में है, उतनी ही उच्च कर्ण पिशाचनी नेगेटिविटी में है। कर्ण पिशाचनी साधना इस रिचुअल को पावर, पैसा, दौलत, सुख जैसी मोहमाया की चीजों को पाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कर्ण पिशाचनी आपकी होने के बाद आपको दुनिया के सभी सुख लाकर देती है। वो आपको इतना पावरफुल बना देती है कि आप आम लोगों से बहुत ऊपर पहुंच जाते हो। जैसे कर्ण पिशाचनी खुद आपके कान में सामने वाले इंसान की मन की बात, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, सब कुछ बता देती है। आसान भाषा में कहूँ तो इस रिचुअल को परफॉर्म कर कर आप दुनिया के वो सब सुख पा सकते हो जो भी आप चाहते हो। लेकिन खुश होने से पहले जरा इतना जान लीजिए कि कर्ण पिशाचनी से मिलने वाला सुख सिर्फ आइसबर्ग के पानी की सतह से ऊपर वाले हिस्से जितना है, और उसका नुकसान बाकी बचे आइसबर्ग जितना। कर्ण पिशाचनी को पाने के लिए, इस रिचुअल को करने के लिए काफी मेथड या रास्ते होते हैं, लेकिन ह्यूमन सबसे कम समय लगने वाले रास्ते को ही चुनता है, और इसीलिए ये वाला मेथड फेमस है। वामाचार सबसे छोटे माने जाने वाले इस मेथड में पहले दिन से ही आपको नहाना नहीं होता, ब्रश नहीं करना होता, और आपको जितना गंदा हो सके उतना गंदा रहना होता है, और ऐसा पूरे 10 दिन तक करना होता है। उसके बाद आते हैं मुख्य 3 दिन। इनको जानने के बाद आप में से जिन भी लोग ये करने का एक बार सोच रहे होंगे, उनमें से 90% लोग तो वापस हो जाएंगे। अब इन मुख्य 3 दिनों में आपको खाना पानी त्याग कर अपना ही मूत्र और को ही पीना और खाना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुख्य दिनों में आपको नग्न अवस्था में बैठकर वो सब खाते और पीते समय ही अपने मल को और अपने मूत्र को अपने शरीर पर लगाना और छिड़कना होता है। इन मुख्य 3 दिनों के दूसरे ही दिन से कर्ण पिशाचनी आपके पास आने लगती है। कर्ण पिशाचनी वो नेगेटिव एंटिटी आपके सामने एक सुंदर स्त्री के रूप में आती है, और दूसरे ही दिन से आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करने लगती है। दोनों के बीच इंटरकोर्स हो जाने के बाद कर्ण पिशाचनी उस व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है। लेकिन साधना अभी भी बाकी है। मुख्य दिनों के 10 दिन बाद तक भी आपको मुख्य दिनों की तरह ही वो रूटीन डाइट फॉलो करना होता है। डाइट बोल रहा हूँ, डाइट नहीं, पैटर्न फॉलो करना होता है। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है जिसमें आपको 100 में से सिर्फ 10% ही लाभ मिलेगा, और बाकी 90% आपको उस लाभ के लिए भुगतान करना पड़ेगा। कर्ण पिशाचनी आपको सिद्ध हो जाने के बाद वो आपको पैसा, पावर, सुख, सब सुविधा लाकर देगी जो भी आपको अपनी जिंदगी बिताने के लिए चाहिए होगी। वो आपको विद्या देगी, वो आपको सब लोगों से उच्च होने के लिए शक्तियां देगी। लेकिन इन सभी सुख सुविधाओं के बदले आपको एक बहुत भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा। कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाने के बाद वो आपके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि वो आपके पास आपकी माँ या बहन को भी नहीं देख सकती। तो किसी और लड़की के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी माँ या बहन को आपके पास भी देखते ही उन्हें या तो गहरी चोट पहुंचाती है या जान से भी मार सकती है। कर्ण पिशाचनी आपकी मौत तक तो आपके लिए काम करेगी, लेकिन आपकी मौत हो जाने के बाद आपकी आत्मा को 100 साल तक उसके कब्जे में रहना पड़ेगा, और आपको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लिविंग साइकिल के हिसाब से एक इंसान काफी क्रिएचर्स में जन्म लेने के बाद एक इंसान के शरीर को पाता है। तो अगर आपने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है तो आपको फिर से सभी जीवों में से सबसे नीचे वाले से शुरू करना होगा। मतलब जो आपकी दिव्यता थी, जो आपके पुण्य थे, उन सबको आप खो दोगे। कर्ण पिशाचनी सिद्धि आपके और कर्ण पिशाचनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, जिसमें आपको अपने जीवन को सुखी करने के लिए वो सब भुगतना पड़ता है। लेकिन ये तो सिर्फ तब की बात है जब आप कर्ण पिशाचनी को सही तरीके से सिद्ध करते हो, प्रॉपर गुरु की गाइडेंस के अंडर, सभी तंत्र मंत्र यज्ञ की मदद से। लेकिन अब डरावनी बात यह है कि अगर आप ये रिचुअल खुद से आधी अधूरी नॉलेज के साथ परफॉर्म करने जाओगे, तब मुझे लगता है कि आपको कर्ण पिशाचनी से डरना चाहिए, क्योंकि कर्ण पिशाचनी को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए तरीके से कर्ण पिशाचनी सिद्ध न करने पर
वो आपकी जिंदगी को सुख के बजाय दुख से भर सकती है। वो तब आपको अपने लिए यूज करेगी, आपसे अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करेगी और आपकी जिंदगी को नर्क बना देगी। इसलिए ये साधना बहुत ही खतरनाक और सिर्फ नुकसान का ही सौदा मानी जाती है किसी भी आम इंसान के लिए। लेकिन कर्ण पिशाच ने सिद्ध करने के बाद उससे सही तरीके से छुटकारा पाने का गुरुओं के अनुसार एक रास्ता है। वो एकमात्र रास्ता ये है कि कोई व्यक्ति सामने से आकर खुद आपसे आपकी कर्ण पिशाचनी मांगे, वो आपसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना चाहे, तब आप अपनी कर्ण पिशाचनी उसे देकर उससे छुटकारा पा सकते हो। और ये काम वो एक इंसान तभी कर पाएगा जब वो एक बहुत बड़ा महात्मा ज्ञानी हो। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इसका है कि अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करते हो तो आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये सभी बातें थी कर्ण पिशाचनी के बारे में, ये सभी रिचुअल के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है। मैंने इस रिचुअल के बारे में ज़्यादा डीप नहीं बताया है। मैंने ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखी है, इसलिए सिर्फ आपको रिचुअल के बारे में अवेयर और सिर्फ रफ आइडिया ही दिया है, नहीं तो कुछ लोग करने बैठ जाएंगे। अब मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक बंदे ने इस साधना को करने की कोशिश की, तब उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और उसके साथ क्या क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें। तो ये इंसिडेंट है उत्तर प्रदेश का और ये स्टोरी है एक लड़के की। लड़के का नाम रवि। रवि एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का होता है, वो किसी की भी बातों को दिल पर ले लेता था। रवि एक इमोशनल लड़का था। बेसिकली रवि का नेचर किसी कड़क इंसान के बजाय एक सॉफ्ट पर्सन की तरह था। जैसे किसी की बात को बुरा लगाना, अंदर ही अंदर बातों को दबाए रखना, आप समझ ही सकते हो। घर वाले भी उसे कहते रहते थे कि तू है तो लड़का लेकिन तेरी हरकतें लड़कियों वाली हैं, इससे अच्छे भगवान तुझे लड़की बना देता। तो ऐसी सब बातें उसे घर में सुनने को मिलती थी और इसी तरह से रवि बड़ा हुआ। रवि का एक खास दोस्त भी था, रॉकी। क्लास 11th में रवि को एक लड़की मिली, निकिता। तो कुछ समय बाद रवि का निकिता से रिलेशन चल गया। लगभग साल भर तक उनका रिलेशन अच्छा चला। उन्होंने बहुत सा समय साथ बिताया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को अलग होना पड़ा। रॉकी और रवि कोचिंग के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए और निकिता कहीं और। तो इस वजह से दोनों का रिलेशन धीरे धीरे खत्म हो गया और रवि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। पढ़ाई वढ़ाई में भी उसका ध्यान लगता नहीं था। तो अब वो इंटरनेट पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए कुछ ऊल जलूल चीज़ें ढूंढने लगा। आपको पता ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ढूंढते ढूंढते उसे कहीं से कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला और उसे कर्ण पिशाचनी में बहुत इंटरेस्ट आया। मन पढ़ाई में नहीं था और दिल टूटा हुआ था। तो अब इसलिए वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का डिसाइड करता है। तो फिर रवि ने कर्ण पिशाचनी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। अब उसने ठान लिया था कि वो ये ही करेगा। तो उसे ये रिचुअल करने का एक आसान तरीका मिला, जिसमें उसे कुछ पेजेस पर कुछ मंत्र लिखने होते थे और उन पर अपने खून के छींटे छिड़कने और अल्कोहल पीनी होती थी। उसने मेथड फॉलो तो किया, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, बल्कि वहाँ से उसे पीने की आदत पड़ गई और वो कुछ दिनों बाद में बीमार पड़ गया। तो किसी दिन रॉकी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि उसे डेंगू है और लिवर में बहुत इन्फेक्शन भी, इसलिए उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। तो तब तो महीने भर हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे आराम हो गया और वो अपनी बची कुची पढ़ाई को कंप्लीट करने पर फोकस करने लगा। हॉस्पिटल से आने के बाद उसने कर्ण पिशाचनी साधना को करने की फिर से कोशिश नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और रवि और रॉकी दोनों ही वापस अपनी फैमिली के साथ वापस रहने आ गए। तो हॉस्पिटलाइजेशन से अब तक उसके मन में वो साधना करने का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब घर आने के बाद उसके पास काफ़ी फ्री टाइम था। तो रवि ने एक बार फिर ये साधना करने का डिसाइड किया। उसने इस काम को करने के लिए अपने घर के सबसे ऊपर वाले इकलौते कमरे को चुना, जहाँ कोई नहीं आता था। और उसके बाद उसने फिर से कर्ण पिशाचनी पर रिसर्च करना शुरू किया और उसने साधना शुरू की। वो रोज़ रात को उस कमरे में वो सब प्रोसेस करता था। तो ऐसा करते करते जब रिचुअल का आखिरी दिन आया तब दिवाली थी। तो रवि के घर वाले गांव चले गए, लेकिन रवि उनके साथ नहीं गया। रात को जब रॉकी दिवाली मनाने उसके घर आया तब कई बार डोरबेल बजाने पर भी कोई बाहर नहीं आया। तब रॉकी को रवि के पापा से पता चला कि वो लोग गांव आए हैं
और घर में रवि अकेला है। लेकिन कुछ देर बाद तक भी डोरबेल बजाने पर रवि बाहर नहीं आया, इसलिए रॉकी को अंदर कुछ गड़बड़ लगी। तो रॉकी बगल वाले घर की छत से टाप कर रवि के घर में एंटर करता है। उसके बाद रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बेहोशी की हालत में नग्न अवस्था में पलंग पर उल्टा पड़ा हुआ है। रूम में बहुत से पेजेस पर उसने कुछ मंत्र लिखे हुए देखे और उन पर खून की छींटें भी थी। इसके अलावा रवि के हाथों पर बहुत से कट के निशान थे और उसे कुछ होश नहीं था। तब रॉकी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। इसलिए रॉकी ने उसका कमरा थोड़ा बहुत साफ किया और उसे ठीक से बैठाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब रॉकी उससे पूछताछ करने वापस आया, तब रवि ने उस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया और रॉकी को वहां से जाने को कहा। अब रिचुअल के आखिरी दिन के अगले वाले दिन से रवि को अपने आसपास कुछ महसूस होने लगा। उसके कान में फुसफुसाने की आवाज आती थी। धीरे धीरे उसे शैडो भी दिखने लगी और उसके कान में वो फुसफुसाहट की आवाज भी क्लियर होने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि कर्ण पिशाचनी उसके पास आ चुकी है। उसे बार बार ऐसा वहम होता था कि कोई उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है। अब रवि को भी धीरे धीरे मजा आने लगा था। अचानक से उसकी डाइट चेंज होने लगी। वो मीट खाने लगा। हालांकि उसके घर में मीट चलता था, पर वो सिर्फ मीट खाने और सिर्फ दारू पीने लगा था। और कुछ दिनों बाद उसकी लत इतनी बढ़ गई कि उसने कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया। पहले वो मीट बहुत कम खाता था और अल्कोहल भी आपको पता है कि उसने रिचुअल के लिए शुरू किया। लेकिन अब ऐसा लगता था कि कोई और ही उसके अंदर आकर वो सब खा पी रहा हो। उसके बाद से उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। उसे सब चीज़ें मिल रही थी। उसे बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उसे दुनिया पहले से एकदम अलग लगने लगी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी नशे के एडिक्ट को बहुत दिनों बाद वो नशीला पदार्थ मिला हो जिसके लिए वो तड़प रहा हो। बेसिकली नशे में लोग जैसा महसूस करते हैं कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है, बस वैसे ही। लेकिन बस कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने वाला है कि ये तूफान से पहले वाली शांति है। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद रवि की माँ उसके पास आई और बड़ी ही इमोशनल भाव से बोलने लगी कि बेटा क्या हाल बना लिए है तूने, तू क्या खा रहा है, तू क्या नहीं खा रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, इतना कमज़ोर हो गया है। अपनी माँ के लिए तो कम से कम अपनी हालत सुधार ले। माँ बेटे के बीच प्यार से ऐसी बातें हुई, जिसके बाद रवि के अंदर रिग्रेट का भाव जगने लगा और उसे अपने काम पर रिग्रेट होने लगा। तो अब वो कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाकर अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता था। बेसिकली उसका शौक खत्म हो गया था। लेकिन ये बच्चों का कोई खिलौना नहीं कि जब चाहे उठा लिया, जब चाहे फेंक दिया। अब कर्ण पिशाचनी उसके लिए रवि का रेजिस्टेंस देखकर बदलने लगी। तो कर्ण पिशाचनी ने रवि को हॉन्ट करना शुरू कर दिया और अब वो रवि को सुख के बजाय दुख देने लगी, क्योंकि कर्ण पिशाचनी एक बहुत ही खतरनाक और पॉजिटिव एंटिटी होती है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद उसके मम्मी पापा को गहरी चोट आ गई। पापा का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी को घर पर ही लग गई। तो अब ये देखते हुए रवि कर्ण पिशाचनी से डरने लगा और वो उससे कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहता था। वो प्रार्थना करता था, उससे छुटकारे पाने के तरीके ढूंढता था, लेकिन वो जाती नहीं थी। वो रोज़ रात को आती थी, उसके साथ इंटरकोर्स वगैरह करके चली जाती थी। रवि पूरी रात डरा और घबराया रहता। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। तो जब हालत और बिगड़ने लगी, तब घर वालों की उस पर नज़र जानी शुरू हुई। उन्हें पता तो कुछ नहीं था, बस इतना समझ चुके थे कि उसके साथ कुछ चल तो रहा है। तो ये देखते हुए फिर उसके मम्मी पापा बिना बताए एक गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु को सभी बात बताई कि उनका लड़का ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो गुरुजी ने कुछ चीज़ें देखकर बताया कि असल में रवि की ज़िंदगी में एक लड़की थी, जिसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ये बात और भी गंभीर है। रवि के ऐसे बर्ताव के पीछे की वजह कुछ और है, जो देखने के लिए खुद गुरुजी को उनके घर आना पड़ेगा, जिसके लिए गुरुजी ने उनसे 15 दिन का समय लिया। तो 15वें दिन गुरुजी घर पहुंचे। वो सीधा ही रवि के रूम में चले गए। उन्होंने निरीक्षण वगैरह किया और हवन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। घर में 2 हवन लगाए गए, एक मेन रवि के रूम में और दूसरा घर के हॉल में, जहां बाकी घर के सदस्य बैठे थे। मेन हवन में रवि के साथ गुरुजी और उनके 2 असिस्टेंट थे। तो जल्द ही हवन शुरू किया गया। हवन शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद रवि को अपने चारों तरफ एक काली परछाई घूमती दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद उसका विजन और क्लियर हुआ। अब उसे साफ एक डार्क फिगर अपने शरीर से निकलकर गुरुजी के अंदर और फिर गुरुजी से निकलकर उसकी तरफ बार बार दिखाई देने लगी। अब उसके बाद वो फिगर तो गायब हो गई, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स दिखने लगी।
लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, वो फुटप्रिंट अचानक से दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मंत्रों का अगला अध्याय शुरू किया, तो अचानक से फुटप्रिंट 2 से 6 हो गए और वो और जोर से दौड़ने लगी। और थोड़ी ही देर में फुटप्रिंट्स के निशानों को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कोई 2 फिगर किसी एक फिगर को घसीट कर ले जा रही हो। बेसिकली बाकी की जो एंटिटी थी वो गुरुजी ने बुलाई थी इस एंटिटी को पकड़ने के लिए, तो वो दोनों उस एंटिटी को पकड़कर हवन में समा गई। उसके बाद गुरुजी ने हवन में मंत्रों के साथ कुछ सामग्री वगैरह डाली और हवन से राख निकालकर रवि के माथे पर लगा दी। उसके बाद मंत्रों के उच्चारण के साथ वो हवन 15 घंटे तक चला। हवन सही तरीके से समाप्त हो जाने के बाद गुरुजी ने बताया कि अब रवि सुरक्षित है, उसके ऊपर से वो नेगेटिव एंटिटी जा चुकी है। जिसके बाद गुरुजी ने रवि के साथ कुछ घंटे अकेले में बात की और रवि ने गुरुजी को सभी बात डिटेल में बता दी। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और ये सिर्फ मूर्खता भरा काम था। गुरुजी ने बताया कि वो अभी भी इस चीज़ से मुक्त नहीं हुआ है। गुरुजी ने रवि को सुबह शाम हनुमान चालीसा और कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने को बताया। गुरुजी के अनुसार उसके बाद ही उसकी जान बच पाएगी। गुरुजी ने बताया कि अगर सही समय पर उसके माँ बाप उनके पास ना पहुंचे होते और ये हवन ना हुआ होता तो रवि की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती, और इस चीज़ का भी भरोसा नहीं था कि वो बचता भी या नहीं। तो इस रियल स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि कर्ण पिशाचनी सिद्धि करना किसी भी आम इंसान का काम नहीं है, हमारे जैसे साधारण मनुष्य का काम है। मेरी वीडियोस देखना, तो बस देख लो फिर ये वाली, जिसमें आपको पता चलेगा कि काला जादू एक्चुअल में कितना खतरनाक होता है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।